अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमने कल ड्यूरिंग टेस्ट डिस्कस किया था, तो वो आज हम सॉल्व करने लगे हैं। तो आपने इसको गौर से देखना है और जो आप लोगों ने बताते हुए मिस्टेक्स की थी, तो उनको काइंडली रिमूव कर लेना आप लोगों ने। तो ये हमारे पास एक सामने सर्किट है। ये सर्किट हमारे सामने है और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें दो सोर्सेज हैं। एक हमारे पास ये सोर्स है और दूसरा हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये वाला जो सोर्स होता है, जो एरो की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, इसको हम करंट सोर्स कहते हैं। सॉरी। और जो हमारा बैटरी वाला सोर्स है, इसको हम वोल्टेज सोर्स का नाम देते हैं। तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि ये जो रजिस्टर R2 है, ये वाला जो रजिस्टर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इसको I2 से हमने ज़ाहिर किया है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि दो सोर्सेज मौजूद हैं, तो जैसे हम पहले लेक्चर्स के अंदर ये बात कर चुके हैं कि एक वक्त में हम एक ही जो सोर्स होगा उसका इफेक्ट देखेंगे, तो दूसरे सोर्स को हम जो है वो रिमूव करेंगे। चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, determine the current through resistor R2 for the network shown in figure 9.9। और इसमें एक और बात भी है जो हमने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई है कि demonstrate that the superposition theorem is not applicable to power levels। ये कि जिस तरह उनकी करंट्स अलजेब्रिकली एडअप होती हैं, तो क्या पावर्स भी एडअप होती हैं। तो इसको हमने प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू पावर लेवल्स, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं उनको हम सिंपली जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हम बात करते हैं अपनी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है I2 कैलकुलेट करना उसकी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें एक सोर्स लेना है, तो पहले हम इस सोर्स का इफेक्ट ख़त्म करते हैं और इस सोर्स की वजह से जो करंट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस सोर्स को हमने ख़त्म कैसे करना है? इसकी करंट को हमने ज़ीरो करना है। तो करंट ज़ीरो कब होती है? जब हम इसको एक ओपन सर्किट से, ओपन सर्किट से मुराद ये होती है कि हम उसकी रेजिस्टेंस इंफिनिट कर देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो ओपन सर्किट आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तब हमने ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, ये इस वोल्टेज के हिसाब से सीरीज में हैं या कि पैरेलल में हैं। जी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो भी करंट इससे पैदा होगा वो ये होगा, और इस पॉइंट पे आके वो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, यानी कि इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। लेकिन चूंकि इधर तो करंट अब नहीं जा सकता, किसकी वजह से? इस रेजिस्टेंस की वजह से, जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनिट है। तो अब करंट के फ्लो करने के लिए
सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये। तो हमें पता है कि अगर करंट के लिए एक ही रास्ता हो, उस रास्ते में जितनी भी रेजिस्टेंसेस जुड़ी होती हैं वो सारी की सारी सीरीज में होती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि R1 इज इन सीरीज विद R2। ये लाजमी नहीं है कि हमें नज़र आ रहा हो कि जैसे वो एक लाइन के अंदर लगी हुई हैं, वो ब्रांचेस में भी हो सकती हैं, इस तरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो बेसिक रूल है वो अपने ये देखना है कि जो करंट का पाथ है, अगर वो करंट एक ही पाथ से गुजर रही है तो उसमें जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी होंगी वो सारी की सारी सीरीज में होंगी। तो इसलिए हमारी जो R1 और R2 है ये सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं। तब हमने इनकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो R1 और R2 चूँकि सीरीज में है तो इनकी जो नेट रेजिस्टेंस है उसको हम सिंपल जो RT है उसको R1 प्लस R2 करके निकाल सकते हैं। लिहाजा हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इट विल बी 12 ओम प्लस 6 ओम इक्वल्स टू 18 ओम। तो ये हमारी जो है वो इसकी रेजिस्टेंस होगी, टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हमने करंट मालूम करना था इस सोर्स का, तो इसके लिए जो सर्किट है वो हमारे पास ये है। तो करंट मालूम करने के लिए हमें चाहिए होगी टोटल रेजिस्टेंस और हमारी वोल्टेज सोर्स। तो फिर हम ओहम्स लॉ लगा के V इक्वल्स टू आई आर अपनी जो करंट है वो निकाल, वोल्टेज जो है वो करंट जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए वो हम करंट निकालते हैं। तो जब हम ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमारा ई है रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इसको हम आई, इसको टी कह देते हैं, इसको आर टी कह देते हैं। तो हम निकालते हैं आई टी जो हमारी टोटल करंट है इस सोर्स की वजह से, 36 वोल्ट के सोर्स की वजह से। तो वो हमारी हो जाएगी ई ओवर आर टी। अब चूंकि जो हमारी वोल्टेज है वो 36 है और जो हमारी टोटल करंट आई, टोटल रेजिस्टेंस आई थी वो 18 ओम आई थी, 18 ओम आई थी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 2। यानी जो हमारी टोटल जो करंट है वो 2 एम्पियर है ड्यू टू दिस सोर्स। ठीक है। तो अब ये जो 2 एम्पियर करंट है इधर से भी 2 एम्पियर ही गुजर रही है क्योंकि रास्ता तो एक ही है, और इधर से भी जो करंट है वो 2 एम्पियर ही गुजर रही है। हमारा मकसद था इसमें से निकालना। तो हमने R2 में से जो गुजरने वाली करंट है वो निकाल ली। वो हमारे पास आ गई आई, आई टी जो है वो हमारे पास आ गई 2 एम्पियर, और इसमें से जो करंट पास कर रही है वो भी कितनी है, 2 एम्पियर। यानी इसमें से जो करंट गुजर रही थी जिसको हमने जाहिर किया था आई टू प्राइम से, तो ड्यू टू सोर्स 36 वोल्ट उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो अब हमने सेकंड जो सोर्स ऑफ करंट है उसकी वजह से जो करंट इसमें से फ्लो करेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं तो उसको हमने कैसे करना है। तो इसमें ये था कि अब हमें चूंकि ये सोर्स खत्म करना है तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें इसकी जो वोल्टेज है वो ज़ीरो रखनी पड़ेगी, और ये सोर्स हमने लेना है। तो इसका इफेक्ट हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। तो इसको हम
शॉर्ट सर्किट जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से मुराद क्या होगी कि हमने जो रेजिस्टेंस है वो जीरो कर देनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने R1 को डायरेक्ट इस टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ देना। तो चले देखते हैं अगले डायग्राम में। जी, यहाँ पे देखें कि हमने उसको जो है वो एक शॉर्ट सर्किट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया है। अब ज़रा देखें तो जो करंट सोर्स है हमारा, उसके लिहाज से R1 और R2 सीरीज में है या कि पैरेलल में है। तो वही हमने करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो ये देखें कि इसमें से जो करंट आ रही है I, वो इस पॉइंट पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक करंट इधर जा रही है और दूसरी जो करंट है वो इधर जा रही है। अब चूंकि यहाँ पे करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, लिहाजा जिन हिस्सों में करंट डिवाइड हो रही है, यानी R1 और R2, कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट R2 में जा रही है। क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड होकर जा रही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि R1 इज पैरेलल टू R2। ठीक है, यानी करंट सोर्स के हिसाब से अब R1 R2 जो है वो सीरीज में है। तो यहाँ भी करंट का पाथ मुकम्मल हो रहा है और इधर भी करंट का जो पाथ है वो मुकम्मल हो रहा है। तो ये करंट क्योंकि डिवाइड हुई थी, इसलिए हमने इस करंट को इस करंट की वजह से देखा कि जो R1 और R2 हैं ये पैरेलल में है। तो अब हमें इसकी करंट देखने के लिए, इसकी करंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी करंट इधर कितनी फ्लो कर रही है, उसके लिए हमें जो करंट डिवाइडर रूल है वो लगाना पड़ेगा। तो करंट डिवाइडर रूल क्या था उसको हम देख लेते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल हमारे पास ये था कि टोटल करंट इक्वल्स टू आर एक्स आई एक्स ओवर आर टी। अब क्योंकि जो हमारे पास इंटरेस्टेड ब्रांच है वो R2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, आर एक्स की जगह R2 लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा इट विल बी आई टी R2 I2 ओवर आर टी। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं I2, तो I2 हमारे पास फिर होगा I2 विल बी इक्वल टू आई टी आर टी ओवर आर टू। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी करंट होगी। तो इसके लिए अब हमें आर टी की ज़रूरत है। तो आर टी इज़ रिक्वायर्ड। और आर टी क्या है, ये हमें पता है कि आर टी जो होगी इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 पैरेलल टू R2। ठीक है जी। तो अब हम इसको निकालने का तरीका भी हमें पता है कि क्या होता है, उसको भी हम देखते हैं। तो आर टी हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन तो जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि अगर पैरेलल रजिस्टर्स हो तो सिंपल क्या गया है, ऊपर उनका प्रोडक्ट और नीचे उनका सम। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेकिन ड्राइव करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि जो भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, ऊपर उनका प्रोडक्ट नीचे उनका सम। तो अब जो हमारी करंट इंटरेस्टेड थी वो थी आई टू इक्वल्स टू, वो थी आई सॉरी, तो वो जो करंट हमारे पास आई वो थी फिर आई टी आर टी ओवर आर टू। अब हम वो वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं। तो आई टी आई टू, तो अब जो आई टी है उसको लिखेंगे, आर टू है उसको लिखेंगे, और जो आर टी हमारे पास आई है आर वन आर टू ओवर R1 प्लस R2। तो ये R2 R2 से
कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा जिसकी वजह से हम जो I2 है, जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट सोर्स की वजह से करंट में फ्लो कर रही है, उसने I2 की बजाय I2 डबल प्राइम कहा है, तो ये हमारी I2 डबल प्राइम होगी। ठीक है जी। तो अब हम इसको चलते हैं वैल्यूज पुट करने की तरफ, तो उसको देखते हैं फिर। जी, यहाँ पे देखें जी, तो ये हमारे पास वो रिलेशन जो भी हमने ड्राइव किया है I2 प्राइम का, तो इसके अंदर हमने जब वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास जो I2 प्राइम है वो 6 एम्पियर करंट जो है वो आ गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि जो हमारा सर्किट था उसके अंदर जो करंट की वैल्यू थी, वोल्टेज सोर्स का जो करंट था, वो भी BC डायरेक्शन में था I2, और जो इसकी वजह से करंट आया है वो भी सेम डायरेक्शन में है। लिहाजा दोनों जो करंट्स होंगे वे दूसरे में नेट करंट निकालने के लिए दोनों करंट्स को हम ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखें कि दोनों करंट्स को जो है वो ऐड अप कर दिया। जो 6 एम्पीयर करंट करंट सोर्स की वजह से आई, जो R2 में से गुजर रही है, और जो हमारी करंट थी जो वोल्टेज सोर्स की वजह से थी, जो वोल्टेज सोर्स की वजह से थी, ये करंट सोर्स की वजह से थी, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमने इनको ऐड अप कर दिया है। लिहाजा ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हम जो है R2 के अंदर जो नेट करंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी, अब हम चलते हैं अपना जो दूसरा हमारा पार्ट था कि क्या जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये पावर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो अभी हमने जो देखा है कि R2 में से जो वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रही थी, उसको लिख देते हैं। वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट थी वो हमारी, उसको हमने I2 प्राइम का नाम दिया था, और ये 2 एम्पियर आई थी। और इसकी वजह से R2 में से अगर पावर निकालेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट है। तो यहाँ बेसिकली हमने पावर का फार्मूला इस्तेमाल किया है। पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R। तो जो हमारी रिस्पेक्टेड रजिस्टर है R2 वो, और उसमें से गुजरने वाला करंट, रिजल्ट निकाला तो वो आ गया 24 वाट। और जो हमारा करंट सोर्स था, तो उसकी वजह से जो करंट हमारे पास आई थी वो आई थी 6 एम्पेयर, जो R2 में से पास कर रही थी। और उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर है R2 के खिलाफ जो जनरेट होगी, और जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास 216 वाट आती है। तो अगर हम इसको ऐड अप करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 240 आता है, यानी अगर हम इसको और इसको ऐड अप करें। तो अब जो हमारे पास नेट करंट आई है, जो I2 थी वो हमारे पास आई थी, जो नेट करंट आई थी I2 प्राइम और I2 डबल प्राइम को ऐड करने से वो आई थी 8 एम्पियर। जब हम नेट करंट से रिजल्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 384 वाट। यानी अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से निकालें, की वजह से निकालें, तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई हो रहा हो तो आंसर आता है 240। लेकिन जो नेट करंट हमारी आई है अगर उससे निकालें तो वो आता है 384। अब चूंकि ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट अप्लाई टू द पावर लेवल्स, कि हम पावर्स को अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते किसी भी सर्किट की, किसी भी सर्किट के अंदर सोर्सेस की नेट पावर को देखने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और जो कंफ्यूजन थी वो दूर होगी होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम एक और नई एग्जाम्पल के साथ जो है वो मिलते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह जो है वो रिवाइज कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।